भले ही सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे आ जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न मेरा प्लान पहले कभी फेल हुआ था और न कभी आगे फेल होगा। लगता है इसने एसीपी प्रद्युमन का नाम नहीं सुना है। बड़े बड़े बदमाश उसका नाम सुनते ही बैंड में मूतते थे। जॉनी क्या हुआ? जॉनी जॉनी क्या हुआ? जॉनी क्या हुआ? जॉनी क्या हुआ? जॉनी क्या हुआ रे? मैंने भी मना किया था, एसीपी प्रद्युमन का नाम मत ले इस ऑफिस में। जॉनी जोर लगा के बिल्कुल संभाल के, ध्यान से जोर लगा के कमाल नीचो। ध्यान से खोलो। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, ये आखिरी डब्बा है। बहुत जल्द इस बैंक में मैं बहुत सारे पैसे डालूंगा। चलो सर। बोलो। काम हो गया सर? हो गया। सर ये आप क्या करने जाते हैं बोट पे बैठ के? दोबारा मुझसे ये सवाल नहीं पूछना, समझे? आज अपने ऑफिस में घुसते हुए बड़ी शर्म आई। एक मक्खी तक ने सलाम नहीं किया। अरे गुड मॉर्निंग के बारे में तो छोड़ो, कहां गए ये सब लोग? हाँ? गए, नौकरी छोड़ के चले गए। क्यों? तनख्वाह नहीं मिली ना, इसलिए। कितनी बार मैंने तुम लोगों से कहा है कि वहां बाहर कम से कम 10-15 स्मार्ट लड़के लड़कियां होने चाहिए। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है। अगर तुम लोग जरा से भी पढ़े लिखे होते ना, जरा से भी पढ़े लिखे होते तो वो देखो कंप्यूटर पर धूल है। सर फड़का खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शराब पीने के लिए पैसे हैं? लाओ देखो इसे, पढ़ो क्या लिखा है। 25 करोड़ के जवाहरात नीलाम होने वाले हैं, म्यूजियम में रखे जाने वाले हैं। टीपू सुल्तान के जमाने की। तुम सिर्फ अपने दिमाग को गुदगुदी करना शुरू कर दो, उठाओ उसे और चुपके से उस जगह तक पहुंच जाओ जहां पर ये नुमाइश होने वाली है। जाओ उस जगह का कोना कोना देख कर आओ।
आइए सर, आइए। मेरे सामान की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आप खुद ही देख लीजिए सर, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, परिंदों की नहीं। दरिंदे आंख गड़ाए बैठे हैं मेरे खजाने पर। सर हर कोने में एक सिक्योरिटी गार्ड है। कुछ काम वाम के हैं या ऐसे ही पेट अंदर खींच के खड़े हुए हैं? सर यहाँ से आगे एक भी फालतू आदमी अंदर नहीं जा सकता। कोई नहीं जाएगा सिवाय उस आदमी के कि जिसके हाथ के निशान कंप्यूटर पर होंगे। आइए सर, यहाँ आइए। सर आप अपना हाथ यहाँ रखिए। गुड, यानी किसी और के हाथ से ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ उन्हीं के हाथ से दरवाजा खुलेगा जिनके हाथ के निशान कंप्यूटर पर हैं। और कैमरा तो अपना काम कर ही रहा है सर। अभी नीचे कंट्रोल रूम में हम दोनों का शॉट आ रहा है। ये ओह माय गॉड, जल्दी आइए सर, वरना दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। सर कैमरा हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा हुआ है। अब मेरे दिल को थोड़ी थोड़ी शांति हो रही है। सिक्योरिटी वाकई मजबूत लगती है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपका खजाना लूट के ले जाने की। गार्ड, यस सर, यहाँ आओ। यहाँ अपना अंगूठा लगाओ। गार्ड, जल्दी से भाग के जाओ और अलार्म बंद करो। यस सर। ये क्या हो रहा है? वही बात है, जिस आदमी के अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर नहीं होगा, अगर वो हाथ लगाएगा तो यही होगा। सर अब आप अपना अंगूठा लगाइए। आइए। देखा सर, आइए। सर ये रही आपकी ज्वेलरी, ये वाली। मुझे मालूम है ये मेरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही है। लेकिन इन्हें यहां क्यों रखा है? ये बाकी की चीजें सस्ती हैं या महंगी? सर ये भी बड़ी कीमती हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं। ये भी टीपू सुल्तान के जमाने की हैं। हो सकता है टीपू सुल्तान की हो। इनकी नीलामी होने वाली है, इसलिए जनता को दिखाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ रखा है, वरना मैं इन्हें कभी बाहर नहीं निकालता। सर इन्हें यहाँ कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। और अगर इन्हें कोई यहाँ से चुरा के ले गया तो? सर यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो अंदर कोई आ नहीं सकता, और दूसरे यहाँ सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। नहीं, फिर भी अगर चोरी हो गई तो? तो सर मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत है तो चला गोली। प्लीज सर, नहीं। या फिर मुझे मार दे। मेरे 25 करोड़ के जवाहरात चले गए, अब मैं क्या करूं? ऐसा मत कीजिए सर। सर नहीं सर। चला चला चला, शाबाश शाबाश। दबा ट्रिगर, दबा ट्रिगर, दबा। नहीं सर, नहीं कोई आगे नहीं आ रहा। मार दूंगा तुम सबको। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। गोली में चला तुम लोग ये हीरो विलन का नाटक मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत करो, समझे? मैं तो सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि एक आदमी को मरते हुए देख सकूं। चल चला गोली, चला गोली, चला 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 चला। क्या हो रहा है? हैं? हो क्या रहा है यहाँ पे? वही जो सस्ती फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है। हीरो गम में पागल होकर रो रहा है, विलेन अपने आप को गोली मार रहा है और सीआईडी आ जाती है। देखिए देखिए, हिम्मत से काम लीजिए, संभालिए अपने आप को। अगर आपको अपनी ज्वेलरी वापस चाहिए तो विलन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, लाइए अपनी गन दीजिए। दया, जरा इनकी गन ले लो। लेकिन ये चोरी हुई कैसे?
पता ही नहीं चल रहा है। इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि चोरी हो गई है। ये तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि चोरी हो गई है। मगर यहाँ पे तो सारी की सारी ज्वेलरी रखी हुई है। ज्वेलरी? ये ज्वेलरी है। ये 10 रुपए में मिलती है, फुटपाथ पे 10 रुपए में मिलती है। सर 2 दिन पहले आप खुद यहाँ आए थे, आपने देखा था ना, सब ठीक ठाक था। 2 दिन पहले? मतलब ये चोरी पिछले 2 दिनों में ही हुई है? मगर ये चोरी हुई कैसे? सर मुझे मालूम होता तो मैं आपको बता देता सर। सर यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए, देखिए सर, है ना सर, है ना सर, वहां देखिए, हाँ, है ना सर, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती रहती है। हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है? हर चीज की सर, हर चीज की, एक एक सेकंड की, पल पल की। सर 24 घंटे गार्ड बैठकर रिकॉर्डिंग देखा करते हैं कंट्रोल रूम में। और आप तो जानते हैं सर, बिना फिंगरप्रिंट्स के दरवाजा खुलता ही नहीं। और यहां आने का ये सिर्फ एक ही दरवाजा है सर, सिर्फ एक दरवाजा। फिर चोर अंदर आया कैसे सर? जोश साहब, यही नाम है ना आपका? जी, पीके जोश। पीके जोश? हाँ तो मिस्टर जोश, पिछले 2 दिनों में म्यूजियम में कुछ हुआ है? I mean, कोई ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो? हुआ है ना सर, हुआ है। मेरा दिवाला निकल गया था। सर प्लीज आप इन्हें जवाब देने दीजिए। 1 मिनट। ये क्या जवाब देंगे? 1 मिनट सर। हाँ मिस्टर जोश, कुछ याद आता है? हाँ, 2 दिन पहले आग लगी थी। आग? कहाँ, यहाँ पे? नहीं, यहां नहीं, दूसरी जगह पे। फायर ब्रिगेड वालों ने थोड़ी देर में आग बुझा दी थी। सर 2 बार कुछ सेकंड की लाइट भी गई थी। लाइट गई थी? कितने बजे? पहले 11 बजे, फिर 2 बजे। 11 और 2 बजे के बीच? मुझे उस दिन की रिकॉर्डिंग की सारी टेप चाहिए। नहीं, मुझे 11 बजे से नहीं, उससे पहले से दिखाओ। 10:58 से दिखाओ। हाँ, अरे ये क्या, पिक्चर कहां गई? 11 बजे के बाद टेप खाली। जरा टेप आगे चला। और आगे, थोड़ा और आगे करो। पिक्चर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? पिक्चर आ गई। तब 11 और 2 बजे के बीच टेप में कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। ये ब्लैंक है, कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा कहां से सर? क्योंकि इन सब ने मिलकर चोरी की है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अबे कुछ नहीं किया तो क्या आंख बंद करके बैठे थे सब? ये दिखा नहीं? हमने ही तो खुद बताया था सर, 11 बजे और 2 बजे हमने देखा, पिक्चर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अरे तो जाओ के देखा क्यों नहीं कि क्या हो रहा है वहां पर? सर पिक्चर फिर अपने आप वापस आ गया सर। नहीं, या तो तुम सब चोर हो या फिर तुम में से किसी एक ने चोरी की है। हाँ, कोई बात से नहीं आया। हाँ, अभिजीत पूछताछ शुरू करो सबसे। तुम बोलो। बहुत देर से देख रहा हूं मैं तुमको। सर नहीं, कोई पूछताछ नहीं होगी। ओह, तो तू है वो, तूने चोरी की है? हाँ, मगर मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। कितने में बेचा आपने आपको? नहीं, मैंने बेचा नहीं अपने को, नहीं बेचा। पैसे के लिए नहीं किया मैंने। मैंने चोरी नहीं की साहब। मैंने 20 साल पुलिस में नौकरी की है। 20 साल नौकरी की है, फिर भी चोरी की? हाँ? एक दिन जब मैं यहां से निकला और जैसे ही अपने घर पहुंचा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा ही प्यारा। बेटा, तुम ऐसा करो कि बाहर जाकर क्रिकेट खेलो। कौन हो तुम? तुम्हारा बेटा कहता है कि वो सचिन बनना चाहता है। बड़ा सपना देखा, जब बड़ा ही नहीं होगा तो सचिन कैसे बनेगा? क्या चाहते क्यों तुम लोग? तुम्हारी मदद।
लेकिन आज नहीं, आज नहीं, कल जब तुम नौकरी पर जाओगे। मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, कल सुबह ठीक 11 बजे जाकर उस टीवी के कंट्रोल रूम में लगा देना। अरे ये क्या हुआ? मगर पिक्चर तो आ गई ना फिर से। सर एक बात तो पक्की हो गई है कि चोरी यही हुई है 11 और 2 बजे के बीच। हाँ, मगर वो लोग यहाँ अंदर आए कैसे? यस सर, क्योंकि इस दरवाजे से तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। मुझे लगता है वो लोग बाहर से आए ही नहीं। तो फिर सर चोरी हुई कैसे? वो लोग यहीं पर अंदर ही छुप के बैठे थे। मगर सर यहाँ कोई छुपने की जगह है ही नहीं। देखिए आप खुद ही देख लीजिए सर, कहाँ छुपेगा वो? अबे बार बार वही बात बोले जा रहा है, यहाँ चोरी हुई कि नहीं? हाँ सर। फिर कहीं से तो आए ना वो। अब बीच में मत बोलना और चुपचाप अपनी चोंच बंद करके वहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जाओ। छुपने की जगह नहीं तो छुपेंगे कहाँ? अभिजीत, दया सर। इस हॉल की दीवार की एक एक ईंट बजा कर देखो। सर। प्रेडिक्स सर। तुम ये सारी जमीन देखो, एक एक कोना चेक करो, देखो वो लोग कहां छुपे हुए थे। यस सर। और अनुष्का, यस सर। बाहर जाओ और कॉरिडोर में ये वाली दीवार चेक करो। सर ये देखिए। अभिजीत, हाँ दे, जरा जल्दी यहाँ आओ, भाग के। ये देखो, है तो सही है, मगर अगर वो लोग यहाँ से अंदर आए थे तो इतनी जल्दी इन्होंने दीवार बना कैसे दी? शायद ये दीवार अभी नहीं बनी है, ये दीवार पहले से बनाई गई है। कोई तो तरीका है इसे खोलने का। तो डालते हैं, शायद बिना तोड़े भी खोल सकते हैं। वो लोग भी तो यहीं से गए हैं ना, देखते हैं। वो दीवार मिल गई है सर। सर एक हाथी निकल जाए, इतनी बड़ी दीवार खोल दी उन बदमाशों ने और इनको पता नहीं लगा। ये देखिए सर, तो ये है। अच्छा, देखा जोश साहब, यहां छुपे हुए थे वो लोग। ये दीवार कब बनी होगी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? मतलब तुम्हें पता था? नहीं सर, लेकिन इस हॉल में 2 महीने पहले कुछ रिपेयर का काम हुआ था। और तब वो ये बना के चले गए हैं? सर 2-3 लोग आराम से छुप सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लिया कि वो लोग छुपे थे यहां, लेकिन वो बाहर गए कैसे? ये दरवाजा लगता है। जला हुआ है। ओह, तो यहां पे लगी है आग। कैमरा, मतलब यहां की रिकॉर्डिंग हुई है। इससे तो पता चल जाएगा कि यहां पे क्या हुआ था और कितने लोग आए थे आग बुझाने के लिए। ये इतने सारे कैमरे लगाने का क्या फायदा? चोरी तो हो गई। पता तो चलेगा कम से कम हुआ क्या है यहाँ पे। इतनी जोर की आग लगी है, फिर भी पता नहीं चला आपको कि कुछ गड़बड़ है? सर अब आग की वजह से चोरी हो सकती है, ये कौन सोच सकता है? अरे भैया, सोचेगा वो जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास अकल ही नहीं है वो क्या सोचेगा? देखिए सर, आप बार बार मेरी अकल के बारे में बात मत कीजिए। एक बात बता भैया, तो क्या तेरे खूबसूरत चेहरे के बारे में बात करूं? देखिए सर, आप चेहरे की बात कर रहे हैं। एक मिनट।
जरा टेप को रिवाइंड करो, पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, बस अब प्ले करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बाहर गए। 8 लोग? जरा टेप पूरा रिवाइंड करो, शुरुआत से चला, पूरा पूरा पीछे ले जाओ। देखें तो सही अंदर कितने लोग आए थे आग बुझाने के लिए। बस 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 बस, यहां से चालू करो। 1 2 3 4 5 6, बस 6। अंदर आए 6 लोग और बाहर गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये देखिए हाथ में क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। सर आग बुझाने के लिए लाया होगा। वे मेरा जनाजा निकालने के लिए लाया था। देख, इसी में लेकर गए हैं वो ज्वेलरी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमने इतना बड़ा हाथ मार लिया। जॉनी के प्लान पर शक, मेरे प्लान पर शक। नहीं जॉनी, ऐसी बात नहीं। देख सवाल। बिल्लू बिल्लू, वो बच्चा तो ठीक है ना? हाँ? उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संभाल के रखा जॉनी। देख संभाल कर। मैं तो बोलता हूँ ना, जल्दी से बेच डालो इन हीरे मोतियों को, रखने का कोई फायदा ही नहीं। अब जॉनी अगर 5 भी मिल जाए बहुत है। देख भी मिलेगा तो एक खोखा सबको मिल जाएगा। अरे यार, कभी तो ऊंचा सोचा करो। हाँ? 25 करोड़ का माल है, 15 करोड़ तो मिलना चाहिए। जॉनी भाई 25 करोड़ का जरूर है, लेकिन चोरी का माल है। कौन देगा इसके 15 करोड़? मैं जानता हूँ कौन देगा। कौन देगा? जिसके यहाँ से चुरा के लाए। शेखावत क्यों खरीदेगा? अरे चोरी का माल जब वापस मिलेगा वो किसी को बताएगा, और बीमे के जब 25 करोड़ उसे मिलेंगे उसमें से 10 वो हमको देगा। तो हुआ ना 15 करोड़ का फायदा। हाँ, शेखावत को लेटर भेजते हैं। शेखावत जी, मैं आपके साथ एक डील करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी ज्वेलरी और मूर्ति आपको बेचने के लिए तैयार हूं। 15 करोड़। उससे आपका भी और मेरा भी फायदा होगा। 10 करोड़ का। चलो, अगर अभी तक यह पता नहीं चला कि ये ज्वेलरी लूटी किसने है, कम से कम ये तो पता चल गया कि वो चाहता क्या है। शेखावत जी, आपका भी काम हो गया और उसका भी। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मैं चाहता तो उस बदमाश से डील कर सकता था, लेकिन मैं ईमानदारी से आपके पास आया। देखिए शेखावत जी, आपकी ज्वेलरी और मूर्ति आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, मगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो? 25 करोड़ की ज्वेलरी लूटी गई, वो आपके लिए कुछ नहीं? उस बच्चे की जान की कीमत ज्यादा है या आपकी ज्वेलरी की? ऑफ कोर्स जो। हाँ बताइए, जवाब का इंतजार है। बच्चा। हाँ, बच्चा। भले ही सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे आ जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न मेरा प्लान पहले कभी फेल हुआ था और न कभी आगे फेल होगा। लगता इसने एसीपी प्रद्युमन का नाम नहीं सुना है। बड़े बड़े बदमाश उसका नाम सुनते ही बैंड में मूतते थे। जॉनी क्या हुआ? जॉनी क्या हुआ? मैंने भी मना किया था, एसीपी प्रतिमन का नाम मत ले इस ऑफिस में। जॉनी टीवी पर ज्योतिष लोगों ने बोला था 2006 में सबके ऊपर शनि की छाया है, और
हमारा शनि है प्रद्युमन। मैं नई कुंडली लिखूंगा प्रद्युमन की। अफसोस, इतना अच्छा डील ऑफर किया था, सबका प्रॉफिट होता, पर आप पुलिस के पास चले गए। कोई बात नहीं, आप नहीं तो पुलिस से ही। मैं पुलिस से ही पैसे ले लूंगा, कोई भी दे, मुझे पैसे से मतलब है। आई विल कॉल यू टू फाइंड इफ यू आर रेडी टू पे और नॉट। ये लेटर कब आया आपके पास? आज सुबह ही। अब तो मैं इसे पैसे दूंगा नहीं। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। क्या आप पैसा देने को कह रहे हैं? हाँ, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इसे पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चे की जिंदगी का भी सवाल है। एक तो मेरे 25 करोड़ पहले ही चोरी हो गए, ऊपर से ये 10 करोड़ भी दे दूंगा तो मैं तो। उसी का फोन है? कोई नया नंबर है, पता नहीं। देखो, अगर उसी का फोन है तो उसे कहना कि तुम पैसे देने के लिए तैयार हो। हाँ? और उससे कहना कि पैसे लेकर तुम्हारा कोई रिश्तेदार आएगा। हेलो, कौन? बहुत देर लगा दी सोचने में। पैसे देने वाले हो या नहीं? कौन बोल रहा है? अपना नाम, पता और बायोडाटा देने के लिए फोन नहीं किया है। पैसे देने के लिए तैयार हो या नहीं? हाँ, तैयार हूं, लेकिन पैसा लेकर के मेरा बेटा आएगा। बेटा? कल तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तो आज अचानक तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? और उस मुंह बोले बेटे का नाम क्या है? इंस्पेक्टर अभिजीत या फिर इंस्पेक्टर दया? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं अचानक तुमने एसीपी प्रद्युमन को गोद तो नहीं ले लिया? सुन, तू जो भी कोई है, मेरे से नहीं बच सकता है। मैं खुद आऊंगा पैसे लेकर, समझे? एक बार मिल जा बेटा, फिर बताता हूं। ध्यान से रखो, 15 करोड़ हैं। ले आए? यस सर। इस नोट पे ये जीपीएस सिस्टम फिट कर दिया है। एक बार ये ट्रांसमीटर ऑन हो गया, जहां जहां ये बैग जाएगा हमें पता चलता रहेगा। जल्दी से इसे किसी एक बंडल के अंदर फिट कर दो। ये लो, इसमें डाल दो। अभिजीत, अगर ये पैसे उन्होंने किसी लोहे के बॉक्स में या मेटल बॉक्स में डाल दिए तो? कुछ भी करने दो, ये ट्रांसमीटर बंद नहीं होगा। जहां जहां भी ये बैग जाएगा, वहां वहां पे ऊपर आसमान से सैटेलाइट उसका पीछा करता रहेगा, और हमें लगातार पता चलता रहेगा कि ये बैग कौन सी जगह पे ले जाया जा रहा है। ये रहा, चल गया। हेलो एसीपी साहब। हेलो। पूरी तैयारी के साथ निकले हैं ना? हाँ, पूरी तैयारी है, लेकिन याद रखना, मेरे दिए हुए पैसे किसी को पचे नहीं है आज तक। हेलो। हाँ हाँ, बात कर रहा है एसीपी साहब से। है कहां पे वो? बैंड्रा में? अभी आप ऐसा कीजिए कि आप अपने ये पैसे एक नए बैग में डाल दीजिए। मुझे आपका बैग पसंद नहीं आया एसीपी साहब। आप एसवी रोड पे थोड़ा आगे जाइए, सिग्नल पर एक बैग की दुकान है। उस दुकान में जाइए, एक बैग खरीदिए और सारा पैसा उस बैग में डाल दीजिए।
कहिए सर, क्या चाहिए? इन लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें दूर भगाओ। आप प्लीज जरा थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाइए। अब लेफ्ट साइड में सामने देखो, वहां पर एक हरा बैग है। हाँ है। उसे ले लो। और अब दूर जाकर खड़े हो जाइए। मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये फुसफुस मत करो, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या बात हो रही है। अब बता क्या करना है। अब सारा पैसा इस नए बैग में भर दो। आपके नोटों का बंडल पसंद नहीं आया। एक बंडल जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है, इसे बाहर निकाल दो। निकाल दीजिए एसीपी साहब, मैंने कहा फेंको। आगे भाइयों की तरफ एक जिम है। जिम? मैंने आपको उस जिम का मेंबर बना दिया। वहां जाइए और 20 मिनट तक ट्रेडमिल पर वॉक कीजिए और मेरे अगले फोन का इंतजार कीजिए। ऐसा कीजिए कि जिम के लॉकर नंबर 25 में जाकर ये पैसे रख दीजिए। चाबी वहां से ले लीजिए और किसी से कुछ कहिएगा नहीं। चुपचाप पैसे रखिए और वहां से चले जाइए। लॉकर नंबर 25। अभिजीत, मैंने मर्क्यूरी जिम के लॉकर नंबर 25 में पैसे रख दिए हैं। हाँ, मैं आसपास ही हूं। तुम लोग जल्दी से यहां आ जाना। और सुनो, इस लॉकर नंबर 25 पर गिद्ध की तरह निगाह लगाकर रखना। कुछ पता चला? कोई नहीं है। यहां खड़े खड़े हाथों में खा जा रही है। एक बार मिल गया ना, गर्दन दबा दूंगा। आठ बज गए सुबह के। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, कोई आया नहीं। बॉस, कुछ गड़बड़ है। वो आदमी वहां म्यूजियम में सिक्योरिटी वालों के नाक के नीचे से 25 करोड़ की ज्वेलरी लेके गया। उसके लिए लॉकर कुछ भी नहीं है। और ये मच्छर सी चाबी। हाँ, मगर कोई आया भी तो नहीं है। लॉकर के आसपास तो एक मक्खी भी नहीं दिखाई दी। फिर भी कुछ गड़बड़ है। चलो लॉकर खोल के देखते हैं। हैं? पैसे गायब? ये क्या है? योगा? चूना? अब समझ में आया क्या हुआ है।
किसी ने पीछे से पैसे निकाल लिए। ये अभिजीत कहाँ है? सर वो अभी भी वहीं पे है, जिम में। जिम में? जिम की क्या पूजा कर रहा है वो? सब उनको यहाँ आने में शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हर शर्म तो मुझे आनी चाहिए। भरे बाजार में तुम लोगों ने मेरी पैंट उतार दी है। लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे मेरे ऊपर। अब क्या बताऊं उन्हें, हाँ? कि सीआईडी के 4 ऑफिसर्स के सामने से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए, ये बताऊं उनको? सर उस आदमी ने जिम के बाजू वाली एक दुकान किराए पे ली थी। उसने वहां से दीवार तोड़ी और लॉकर को पीछे से तोड़ के पैसे ले गया सर। तो दुकान वाला और जिम वाला भी मिले हुए हैं? नहीं सर, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो ठीक है, चलो अपना अपना सामान बांध लो और दूर कहीं निकल जाते हैं, हिमालय की तरफ यात्रा पे। बस अब यही एक रास्ता बचा है। सब क्या है? अब क्या है? सर हमने उस आदमी की आवाज सुनी है सर, हम उससे नहीं पकड़ सकते उसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते? भगवान है ना हम लोग। उसने 2 लेटर्स भेजे हमें, 2, मगर ये फोरेंसिक लैब वाले कुछ भी नहीं बता रहे अभी तक। इस लेटर से कुछ पता चल जाए ना तो मैं... किसने बजाई सीटी? हाँ? किसने बजाई? फ्रेडरिक्स तुमने बजाई? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मैंने नहीं बजाई सर, मुझे तो सीटी बजाना आता ही नहीं है। ये देखिए। नहीं सर, ये आवाज मेरे मुंह से नहीं निकली है। डॉक्टर प्रधान, सर मैंने सुना है कि आप लोग हिमालय की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, और अगर फोरेंसिक वालों की इसी तरह से कृपा रही तो हिमालय तो क्या, हम उसके पार भी चले जाएंगे। आप चलेंगे हमारे साथ? नो सर, मुझे अभी संन्यास नहीं लेना है। 2 लेटर्स भेजे अपराधी ने, मगर आप एक चीज भी नहीं बता सकी जिससे हम उसे पकड़ सके। और बता दूं तो? वाकई? सर जब भी किसी जेरोक्स मशीन से किसी पेपर की कॉपी बनाई जाती है तो मशीन चुपके से उस पर एक नंबर छाप देती है। अच्छा? यस सर, और इस नंबर को देखकर मशीन बनाने वाली कंपनी ये बता सकती है कि ये पेपर किस मशीन पर छापा गया है और ये मशीन अभी कहाँ पे है। तो आपने पता लगाया? सर ये मशीन अंधेरी ईस्ट में है और शॉप का नाम है आनंदी जेरोक्स सेंटर। फ्रेडरिक्स, बाहर का दरवाजा बंद कर दो और यहाँ से किसी को भी बाहर जाने मत देना। यस सर। अभी क्या धंधे के टाइम आप दरवाजा बंद कर देंगे तो कस्टमर अंदर कैसे आएगा? आप जाओ, बाद में आना। ज्यादा चुप करेगा तो गोली मार दूंगा, समझे? एक बच्चे का अपहरण हुआ और तुम उस अपहरण में शामिल हो। बोल, चक्कर क्या है? देखो साहब, मैं तो यहाँ जेरोक्स चलाता हूँ, मुझे जबरदस्ती मत फंसाओ। तुम्हारे जेरोक्स मशीन का नंबर 70123234 है कि नहीं? हाँ? दिखाओ, चलो। 01234 70123204 देखा? आपको कैसे पता लगा साहब? अब ड्रामा बंद करो, जल्दी से चोच खोल, टाइम निकला जा रहा है। ये लेटर देख, इसमें 15 करोड़ रुपए की रकम की मांग की गई है। देख रहा है ना? ये लेटर इसी मशीन में जेरोक्स करके भेजा गया है। किसने किया ये सब? देखो साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम किसने जेरोक्स किया। अरे किसने जेरोक्स किया बताता क्यों नहीं कोई? किसने किया है जेरोक्स? मेरे दिमाग में खून सवार है और मैं यहां से किसी की लाश लेके जाऊंगा। हाँ? हमने तो ये सब देखा भी नहीं साहब। ये जेरोक्स यहीं पे हुआ है। 25 करोड़ की चोरी और उस बच्चे के अपहरण में तुम लोग भी मिले हुए हो, तुम सब। हमने ये लेटर जेरोक्स किया होता तो जरूर याद रहता। याद दिला नहीं आया। शायद शेखर ने किया होगा। शेखर? कौन शेखर? सर ये कह रहा है कि ये यहाँ पे काम करता है। हाँ सर, ये सारे पेपर्स मैंने टाइप कर दिए। इस लेटर का जेरोक्स तुमने निकाला है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ? तूने किया ना ये गलत काम। चलो, तूने किया ये? हाँ? चोरी का माल और बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे सचमुच नहीं मालूम। मुझे तो ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था जेरोक्स करने के लिए सर। गर्लफ्रेंड ने? नाम क्या है उसका? कविता।
कविता। शेखर, पैसा चाहिए था ना? हाँ? कहाँ है लुटेरे? कौन से लुटेरे? जिन्होंने माल लूटा म्यूजियम में से। म्यूजियम? कौन सा म्यूजियम? बच्चा कहाँ है? कहाँ है बच्चा? मुझे नहीं मालूम। वो लेटर जेरोक्स करवाया था ना? किसने मेरे को वो लेटर दिया था जेरोक्स करने को? किसने दिया था वो लेटर? वो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था मुझे। बॉयफ्रेंड? तेरा एक और भी बॉयफ्रेंड है? कौन है वो बॉयफ्रेंड? एक ड्राइवर है। हाँ सर, सर मैंने ही इस लड़की से वो दोनों चिट्ठियां जेरोक्स करवाई थी। देख, 25 करोड़ की चोरी हुई है और एक बच्चे का अपहरण भी हुआ है। तू भी कम से कम 10 साल के लिए जेल में जाएगा। जल्दी से उस आदमी को पकड़वा दे तो ही शायद तू बच सकता है। सर वो कल बाहर जाने वाला है बोट से। चल चल चल। ये जो पानी है ना, सबसे सेफ जगह है। इस पैसे को पानी से कोई नहीं निकाल सकता। ए, काला टैंक निकाल। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ, हट 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 हट। चल 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 चल। प्रद्युमन मेरे नाम से कहाँ गई? जेल हो जाएगी उसे। लोग कहेंगे कि सारा पैसा उसने खाया। कौन विश्वास करेगा? इस सीआईडी की नाक के नीचे से 15 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये सीआईडी वाले अभी तक आए क्यों नहीं? वो रहा। बोट चला, बोट चला, बोट चला। मैंने कहा बोट। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। बोट चला। जॉनी मुझे गोली लग गई। जॉनी वापस चल। जॉनी मुझे हॉस्पिटल लेके चल। बिल्लू, तुझे कुछ नहीं होगा। बिल्लू, बिल्लू, तू ठीक है ना? बिल्लू, तुझे कुछ नहीं होगा बिल्लू। मैं तुझे वापस हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बोट वापस लेकर चल। बोट ले। बोट वापस आ रही है। बिल्लू, बिल्लू, अरे तुझे कुछ नहीं होगा दोस्त। मैंने कहा था ना जॉनी, एक बार तू मिल तो जा, फिर बताता हूँ बाप कौन है और बेटा कौन है। लंगूर की दुम। उसी दिन शाम को सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा भी सही सलामत मिल गया।